भारतीय न्याय संहिता 2023 नंबर 45 ऑफ 23 25 दिसंबर 2023। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक स्कूल की मस्ती कहानी से। ये स्कूल में सारे बच्चे देखो अपने गेम्स पीरियड में खेल रहे थे। इन सब बच्चों में चिंटू और पिंटू भी थे। चिंटू पिंटू बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन खेल खेल में क्या हुआ, चिंटू ने पिंटू को धक्का दे दिया। खेल खेल में जानबूझकर नहीं दिया था शायद, लेकिन उससे क्या हुआ, पिंटू जो है वो बहुत गुस्सा हो गया और वो चिंटू से लड़ने लगा जैसे कि सभी लड़ते हैं। और ये बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई तक हो गई। इस हाथापाई के बाद चिंटू तो चलो भूल गया था, लेकिन पिंटू कम नहीं था। उसने अपने सब दोस्त बुलाए और चिंटू को दबा के धमकाया, हड़काया और उसको कहा खबरदार जो ये बात किसी को बताई। खूब बुली किया, लेकिन पिंटू भी कम नहीं था। उसे अपने घर वालों को बताना चाहिए था और उसने अपने घर वालों को बताया। अगले दिन सबके पेरेंट्स स्कूल बुलाए गए और वो सब स्कूल आए। स्कूल आने के बाद वो ऑब्वियसली प्रिंसिपल सर से मिले। प्रिंसिपल ने सबकी बात सुनी। सबकी बात सुनने के बाद अब वो डिसाइड कैसे करें, तो उन्होंने अपने स्कूल की रूल बुक उठाई, जो कि हर जगह ही होती है। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा ना हो कोई फेवरेट हो, कोई किसी के साथ वो नाइंसाफ़ी कर दें। और उन्होंने सब बच्चों को बुलाकर एक मीटिंग ली, जिसको जो समझाना था, प्यार से समझाना था, डांटना था, वो सब किया और इस मामले को टेम्परेरीली रफा दफा किया। अब आप भी सोच रहे होगे आज की ये क्लास का इस सबसे क्या लेना देना, क्या आप स्कूल की क्लास सुनने बैठे हो? नहीं। तो हम अब आते हैं अपने टॉपिक पर और मैं बताती हूँ कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना, क्योंकि अब भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड मैं धड़ाधड़ वीडियोस डालूंगी, ताकि 1 जुलाई से जो ये लागू होने वाला है उससे पहले आप सबको पता चल जाए। लेकिन ये क्यों है कि मैं बार बार ये नंबर 45 ऑफ 23 बोलती हूँ और यहाँ पर 25 दिसंबर। तो चलो अब जानते हैं। पहले ये भारतीय न्याय संहिता क्या है। ये एक नया लॉ आने वाला है, एक्ट। ये एक्ट जो है किस लिए है, ये है एक क्रिमिनल लॉ। और ये क्रिमिनल लॉ जो आया है इसका नंबर क्या है, 45। जब भी कोई लॉ आता है या कोई एक्ट पास होता है तो उसको एक नंबर देते हैं। तो ये 23 क्या है, ये बताता है कि ये 23 ईयर में आया था। और हर एक्ट का एक नंबर होता है। जब ये बिल था तो बिल का अलग नंबर था, और एक्ट बन गया है तो एक्ट का अलग नंबर है। तो इस एक्ट का क्या नंबर है, 45। तो ये एक्ट नंबर 45 ईयर 2023। और ये पास कब हुआ था, 25 दिसंबर 2023 को। और क्योंकि ये 25 दिसंबर 2023 को पास हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों डेट्स लिख दिए हैं, आप भूल मत जाओ। क्लियर? तो यहाँ तक आप सबको समझ आ गया। अब हम चलते हैं इसके आगे। अब कुछ हमारे मैं अलग अलग वीडियोस लाऊंगी और उनमें हम आईपीसी से जो अब बीएनएस बनाए इनकी डिटेल्स को स्टडी करेंगे। और इन वीडियोस के बाद मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्या क्या समझ पाओ। पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ भारतीय न्याय संहिता। सेकंड में हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ आईपीसी 1860 और बीएनएस को। तीसरे वीडियो में हम करेंगे चैप्टर वाइज एनालिसिस आईपीसी और बीएनएस का। और ये ध्यान रखना कि हम जब भी ये सारी चीज़ें करेंगे ना, तो ये सारी हम जो है माइंड मैप्स और टेबल्स के साथ करेंगे। आप एक काम करो अपना, कि जैसे जैसे माइंड मैप्स और टेबल्स आए, आप अपनी कॉपी और पेंसिल साथ में लेके बैठो, स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ, और इसी से आपके अपने प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो सकते हैं। क्लियर? तो सिर्फ सुनना मत, इनको साथ में नोट करते जाना, आपके सारे नोट्स बन जाएंगे। तो कंपैरेटिव चैप्टर वाइज एनालिसिस होगा आईपीसी और बीएनएस का। और उसके बाद अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे कंपैरेटिव सेक्शन वाइज एनालिसिस। तो यहाँ चैप्टर वाइज एनालिसिस भी हो जाएगा और सेक्शन वाइज भी। सेक्शन वाइज में बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हम आईपीसी और बीएनएस को आगे चल के दोनों साथ साथ करेंगे। लेकिन अभी जो नए हैं या पुराने, अभी आप ये सोचो कि आप आईपीसी से आपको कोई लेना देना नहीं है। अभी हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे किस पर, बीएनएस पर। तो बीएनएस, इसका फुल फॉर्म क्या है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, ये तो हम सब ने देख लिया। इसका फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता। और इसका एक्ट नंबर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, इसका एक्ट नंबर क्या है, 45 ऑफ 2023। मतलब इस एक्ट का नंबर था 45। जब भी कोई बिल आता है या एक्ट आता है तो उसको हम नंबर करते हैं। जो पहले आया वो 1, जो बाद में आया वो 2, जो उसके बाद आया वो 3। तो इस तरह से ये 45th है। और किस साल में आया था ये, 2023। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट। टेरिटोरियल एक्सटेंट क्यों, क्योंकि पहले बहुत सारे आपने एक्ट्स पढ़े होंगे, लॉज पढ़े होंगे, जो कि
कश्मीर में नहीं लागू होते या अलग अलग स्टेट्स में लागू नहीं होते, लेकिन अब जब से कश्मीर हमारा पार्ट हो गया, 370 हट गया है, तब से भारतीय न्याय संहिता जो है पूरी इंडिया में लागू होगा। ये जो है, ये कुछ डेट्स ऐसी हैं जो आप याद कर सकते हो। ये लोकसभा से पास हुआ था 20 दिसंबर 2023 को, राज्यसभा से पास हुआ था 21 दिसंबर 2023 को, और फाइनली प्रेसिडेंट ने इसे जब पास किया तो प्रेसिडेंट के पास होने के बाद क्या होता है, कोई भी बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। तो ये बिल जो है प्रेसिडेंट ने पास किया था 25 दिसंबर 2023 को, इसलिए ये एक्ट बना है 25 दिसंबर 2023। यहाँ तक सब क्लियर है। अब यहाँ पर ये भी एक बार और देख लेते हैं कि इसने किसको रिप्लेस किया है। आईपीसी। आईपीसी क्या था? इंडियन पीनल कोड, जो कि कब आया था? 1860 में। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, आईपीसी को छोड़ते हैं। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि आखिर भारतीय न्याय संहिता है क्या। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब ये जो है, क्यों अब मैं कवर कर रही हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से ये लागू होने वाला है। 1 जुलाई में बिल्कुल टाइम नहीं है, तो हम सबको एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, एज प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, हम सबको पता होना चाहिए भारतीय न्याय संहिता क्या है। ये सभी के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले एट अ ग्लांस हम ये देखते हैं भारतीय न्याय संहिता क्या है, इसने किसको रिप्लेस किया है, और क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस आए, कौन से डिफरेंसेस हैं, क्या क्या हटा है और क्या क्या बाद नया आया है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता, ये कौन से ईयर में आया? 2023। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? इसमें 20 चैप्टर्स हैं। आईपीसी में कितने चैप्टर्स थे वो हम यहाँ पर ले नहीं रहे, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कितने चैप्टर्स थे? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कितने चैप्टर्स थे और उसमें कितने एडिशंस हुए थे। आईपीसी पे भी तो एडिशंस हुए थे ना। अब ये आया है 2023, क्या आप ये भी बता सकते हो आईपीसी किस साल में आया था? बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम आते हैं सेक्शंस। इसमें टोटल 356 सेक्शंस हैं। जब फर्स्ट बिल पास हुआ था तो उसमें 358 सेक्शंस थे, लेकिन अब जो फाइनल एक्ट आया है उसमें कितने सेक्शंस हैं? 356। तो आप ध्यान रखना इसमें कितने सेक्शंस हैं? 356। अभी आईपीसी को प्लीज़ छोड़ दो, मेरे को पता है आपको याद आ रहा होगा कि आईपीसी में 511 थे, अभी मत लो। अभी भारतीय न्याय संहिता पे कॉन्सेंट्रेट करो, अब आगे आपको यही करना है, ठीक है। अगर आप आईपीसी से कंपेयर कर ही रहे हो, जो पुराने लोग हैं, तो इसमें जो है 175 ऐसे प्रोविजंस हैं जो नए आए, रिवाइज हुए। कितने? 175, छोटा नंबर नहीं है 175 का। नए सेक्शंस इसमें कितने डाले गए हैं? 8 नए सेक्शंस हैं। डिलीट कितने किए गए हैं? 20 सेक्शंस डिलीट किए गए हैं। ज़्यादातर ये 20 सेक्शंस वो हैं या तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको पहले ही हटा दिया था, रिडंडेंट हो गए थे, ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे हैं, ऐसे सेक्शंस को फाइनली डिलीट कर दिया गया है। इसमें 20 ऐसे ऑफेंसेस हैं जो नए डाले गए हैं। इनके बारे में आपने शायद सुना भी हो, मॉब लिंचिंग वगैरह भी हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से इसको सुनते जाओ, क्या क्या हैं सब हम आगे करेंगे। इसमें 19 ऐसे सेक्शंस हैं जिनको रिपील कर दिया है, मतलब टोटली इनको हटा दिया गया है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं, रिवाइज कितने हुए हैं? 175। नए सेक्शंस कितने हैं? 8। डिलीट कितने हुए हैं? 22। नए ऑफिसर्स कितने ऐड किए गए हैं? 20, ये इंपॉर्टेंट भी हैं। रिपील कितने किए गए हैं? 90। ओके, अब हम देखते हैं इसमें एक बड़ा चेंज आया है जो कि है पनिशमेंट पर। ये आपने कभी नोट किया क्या? यहाँ पर है भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी में क्या था बताइए आप। आई से तो इंडियन ही था, इंडियन का हिंदी हो गया भारतीय। पी से क्या था? पीनल। और पीनल का क्या मतलब होता है? पीनल रिलेट्स टू पनिशमेंट। तो हमारा जो पहले वाला लॉ था वो किसको डील करता था? पनिशमेंट को, मतलब हम किसी को भी ठीक कैसे करें, क्या पनिशमेंट दें। लेकिन यहाँ पर हम किसको देख रहे हैं? न्याय को। और न्याय का क्या मतलब है? जस्टिस। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया है वो है हमारे विजन में। पहले जो कि पनिशमेंट पर था हमारा विजन, अब कहाँ पर हमारा विजन आ गया है? जस्टिस पर। एंड दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट कि हम सबको जस्टिस प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर पनिशमेंट्स में कुछ चेंज आए हैं। 33 ऐसे लॉज, ऐसे एक्ट्स हैं, सेक्शंस, ऐसे क्राइम्स हैं जिनमें पनिशमेंट जो है वो बढ़ाया गया है। फाइन भी 83 में बढ़ाया गया। 83 सेक्शंस में क्राइम बढ़ना तो बहुत ज़रूरी था। आपको याद होगा पहले कितने कम कम क्राइम थे। 1860 में 5 रुपये का फाइन, 100 रुपये का फाइन। तो अब फाइन को भी बढ़ाया गया है और 83 ज़्यादातर जितनी भी जगह फाइन था सब जगह फाइन को इंक्रीज किया गया है। मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट, यहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट, मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 23
क्राइम्स में दी गई है। 23 में मिनिमम पनिशमेंट देना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके ध्यान में डालना चाहती हूँ, इसीलिए देखो ये हाईलाइटेड भी है, वो क्या है कि अब एक नया एक्ट शुरू हुआ है, नई तरह की पनिशमेंट डाली गई है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस मतलब छोटे मोटे क्राइम्स हैं तो उन्हें जेल ना भेजा जाए और उनको ऐसे ही कम्युनिटी की सर्विस करने के लिए कहा जाए। इसमें कई सारे नए एडिशंस हैं। टोटल जो एडिशंस हैं वो कितने हैं? 31। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं जो हमें भारतीय न्याय संहिता से रिलेट करते हैं। तो अब जब हम भारतीय न्याय संहिता को कर ही रहे हैं तो चलिए अब इसके बारे में हम कुछ